आपको याद है कभी कभी जब आप अपने डेस्क पर सर झुकाकर बैठते हैं और सोचते हैं कि पिछले 3 से 4 साल तक एक ही कंपनी में काम करने के बावजूद भी हर मोड़ पर हर मौके पर आपको बार बार अपनी स्किल्स को प्रूव करना होता है। और जब भी आप अपनी स्किल्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं तब तब उस मौके पर आपके मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। वो फ्रस्ट्रेशन इसलिए पैदा होती है क्योंकि आपके साथ ही एक ऐसा एम्प्लॉय भी काम कर रहा है जो आपसे जूनियर है, लेकिन उसको आपसे ज्यादा बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। चाहे कारण कोई भी हो, वो आपसे ज्यादा कमा रहा है। ये कुछ ऐसी बातें हैं और इससे जुड़ी हुई कई और बातें हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर सकती हैं। और आज के दौर में अगर हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज की बात करें तो ये एक ऐसी फीलिंग है जो आमतौर पर हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। आज हम जानेंगे कि इस फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग को अपने मन से कैसे उखाड़ फेंकें, और इस बात पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर राकेश साहा जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मेंस में। धन्यवाद। आइए आपको दिखाते हैं कि फ्रस्ट्रेशन जब मन में पैदा होती है तो दरअसल हमारे अंदर किस तरह की फीलिंग्स डेवलप होती हैं। आइए जानते हैं। कंपटीशन के इस दौर में अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए इंसान पर प्रेशर रहता है, और अगर आप इसे हैंडल नहीं कर पाते तो मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। रोजाना नई चुनौतियां और काम का बढ़ता दबाव गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के रूप में बाहर आता है। जानकारों का मानना है कि फ्रस्ट्रेशन अक्सर तब आती है जब आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। फिर वजह कुछ भी हो, मसलन अनफुलफिल्ड टास्क्स, को-वर्कर्स के साथ कंपैटिबिलिटी की कमी, एम्प्लॉयर की एक्सेस डिमांड, क्रिटिसिज्म। लेकिन कई बार जॉब से रिलेटेड इनसिक्योरिटी भी आपकी फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है। इसका नेगेटिव इफेक्ट प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपके निजी रिश्तों पर भी नजर आता है। लेकिन अगर आप खुद को फेयर, जेलसी और इनसिक्योरिटी जैसी नेगेटिव फीलिंग से अलग रखें और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि हम इस फ्रस्ट्रेशन को अपने मन में दबाने के बाद कभी-कभी एक असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम आखिर करें क्या। आज हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और वो कौन से ठोस कदम हैं जिन्हें उठाने के साथ आप अपने मन के अंदर इस फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालकर एक सही तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एम्प्लॉयर के साथ सही रिश्ते बना सकते हैं और अपने जो काम है, जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर एक बेहतर रिश्ते स्थापित कर सकते हैं। राकेश जी, हर इंसान के अंदर आजकल देखते हैं लोग हर 2 महीने बाद बहुत ही जल्दी जॉब्स चेंज करते हैं। कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं मैं जॉब से सेटिस्फाइड नहीं था। अनेक कारण देखने को मिलते हैं। आपकी नज़र में वो क्या मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी नौकरी से? जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये लगता है कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि लाइफ में जो भी हालात होते हैं उसमें 10% एक सिचुएशन होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है जी। 90% सिचुएशन वे होते हैं जो हम पैदा करते हैं, जिस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। जॉब से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है, वहां भी ये इक्वेशन लगता है। यानी कि हमारे रिएक्शंस जो होते हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन में जब हम पढ़ते हैं तो जिस तरह से हम रिएक्ट करें, वो रिएक्शंस कभी कभार फ्रस्ट्रेशन का मुख्य कारण बन सकते हैं। अनुनय हमारे साथ हैं, बताएं अनुनय। जी, मैं बताना चाहता हूं कि अभी रिसेंटली मैंने एज ए कैशियर एक बैंक में ज्वाइन किया है जी। मैं बहुत अच्छे से बिल्कुल काम कर रहा हूँ, बिल्कुल मन लगा के, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों से मेरा जो स्टाफ है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि जो बेनिफिट, जैसे अभी फ्रस्ट्रेशन की वजह से शायद मैं बार बार बीमार भी पड़ रहा हूँ। मुझे बुखार और सिर दर्द की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि उसके लिए मेरे को थोड़े दिन की आराम के लिए छुट्टी मिल जाए, लेकिन मेरे बॉस मेरे को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। जी अनुनय, समझ सकते हैं इन हालातों से जब कोई भी व्यक्ति गुजरता है तो पहले तो इनके को-वर्कर्स से इनकी अच्छी खासी बन नहीं पा रही है। दूसरा, अगर इनको छुट्टी की आवश्यकता है तो बॉस भी छुट्टी नहीं दे रहा है। अब इन्हें क्या करना चाहिए? उनका नाम क्या था? अनुनय जी। अनुनय जी जी। देखिए, ये एक ऐसा हालात है जिससे हर इंसान कभी न कभी कहीं न कहीं सामना होता है जी। बिल्कुल। और अगर आप इसका सॉल्यूशन कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं
तो मुझे लगता है कि आप व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। ओके। आपको इसका सॉल्यूशन अंदर ढूंढना होगा जी। क्योंकि जहाँ तक हैप्पीनेस का सवाल है वो एक इनर स्टेट ऑफ माइंड है जिसका आपके एक्सट्रिंसिक परिवेश से मैं ये तो नहीं कहता कि कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वो एक कैटलिस्ट हैं जो आपके इनर स्टेट को भी अफेक्ट करते हैं। लेकिन हैप्पीनेस इवेंचुअली एक इनर स्टेट ऑफ माइंड है। जी, लेकिन यहाँ पर जिस बारे में ये कह रहे हैं कि कुछ हालात कभी कभार हम देखते हैं ऐसे बन जाते हैं कि हमारे कोवर्कर्स के साथ हमारी नहीं बनती, इनफैक्ट कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं बन पाती, क्योंकि इनके केस में जैसे देखा गया है इन्होंने वो कंपनी अभी ज्वाइन करी है कुछ ही दिनों पहले, तो लाजमी सी बात है शायद ट्यूनिंग लोगों के साथ बातचीत का जो एक लेवल है वो उस लेवल तक ना पहुंचे जहां पर एक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे में जब इनको छुट्टियों की भी आवश्यकता है तो अप्रोच जब कलीग्स के साथ अच्छी नहीं है तो बॉस के साथ अच्छी होना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। जी देखिए, ऐसे सिचुएशन में अनुनय जी आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक इंटरपर्सनल रिलेशन स्ट्राइक करने की चीज़ है, रैपो स्ट्राइक करने की चीज़ है, और आप अपनी तरफ से जितना इनिशिएटिव ले सकते हैं आपको लेना चाहिए। आपके नॉन कोऑपरेटिव कलीग्स जो हैं वो आपके फ्रस्ट्रेशंस के लेवल को सिर्फ इंक्रीज करेंगे। जी बिल्कुल। लेकिन ये आपके हाथ में है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन के लेवल को क्या हवा देना चाहते हैं या नहीं देना। मेरे ख्याल से यहाँ पर इस बात पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब हम फ्रस्ट्रेशन लोगों को दिखानी शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग शायद हर वो काम करें जिससे आप फ्रस्ट्रेट हों। अपनी फ्रस्ट्रेशन अगर आपको मन में फील भी होती है तो उसे कभी लोगों के सामने जाहिर ना करें। उस फ्रस्ट्रेशन को, उस कारण को निकालने की कोशिश करें कि वो कारण क्यों पैदा हो रहा है जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। वो कारण को आप रिमूव करेंगे, धीरे धीरे उस पर वर्कआउट करेंगे तो फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग है ये आपके मन से दूर हो जाएगी। एक और खास बात देखी जाती है ट्रांसपेरेंसी की। जब हम बात करते हैं एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में, राकेश जी, कभी कभी एम्प्लॉय के मन में एक डिसबिलीफ होता है, उसे लगता है कि शायद जिस विचारों के साथ वो कंपनी ज्वाइन कर रहा है उसका एम्प्लॉयर भी कहीं ना कहीं उन्हीं विचारों के साथ उस कंपनी को चला रहा है। एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पाती है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे मन में फिर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। मुमकिन है जी। शायद उसकी वजह यह है कि आपने जॉब हंट करते समय शायद कंपनी के या कॉरपोरेट के विजन एंड मिशन को नहीं देखा और इसलिए आप एक ऐसी जगह लैंड अप हुए हैं जो आपके लिए एक मिसफिट है। मुमकिन है। और अगर यह वजह नहीं है तो दूसरी वजह यह हो सकती है कि मिशन एंड विजन जो कंपनी का है जी, वो एक प्रोटोकॉल की तरह है, लेकिन प्रैक्टिस में या व्यवहार में वो नहीं है। ओके। तो असल मुद्दा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। क्या सच में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो विजन एंड मिशन जो कंपनी दावा करती है वो नहीं है, या आपने उसे गलत समझा? यानी कहीं ना कहीं एक जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो रखनी अपने पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राकेश जी, देखते ये भी हैं कि लोग जब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं एक सोच के साथ ज्वाइन करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे अंदर कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं और इसीलिए शायद हम इस नौकरी के लिए सूट करते हैं, ये नौकरी हमें फिट करती है बिल्कुल। और आज अगर वो जब देखते हैं जब वक्त गुजरता जाता है धीरे धीरे कंपनी में उनका, तो वो पाते हैं कि वो उस काम को करने के बजाय बाकी सभी काम कर रहे हैं और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रही हैं। जब आपने स्किल सेट की बात की है तो आपका स्किल सेट और जो जॉब प्रोफाइल है जी, उसका स्किल सेट क्या वो मैच करता है या वो मिसमैच करता है? ओके। अगर वो मिसमैच करता है तो फ्रस्ट्रेशन का होना लाजमी है। ओके। ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि आपको अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करना चाहिए। ओके। अगर आपको उस जॉब प्रोफाइल में रहना है और जो जॉब डिस्क्रिप्शन की डिमांड है, जो उसके लिए नॉलेज, स्किल या एटीट्यूड चाहिए, अगर वो आप में नहीं है तो कोई हार्म नहीं है कि आप गो बैक टू स्कूल और फिर से आप उस स्किल को एक्वायर करें, होन अप करें अपने स्किल को, ताकि आप
जॉब के प्रोफाइल को मैच कर पाएं। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ अगर हम अपने गोल्स जो हैं वो बहुत दूर के रखें, तो जब हम दूर के गोल्स रखते हैं तो पास के जो छोटे छोटे फेलियर्स होते हैं उनसे हमें फ्रस्ट्रेशन नहीं पैदा होती। आपका लक्ष्य दूर होगा तो उसे पाने की कोशिश में आप हर वो काम करेंगे जिससे आप सही तरह से सही वक्त पर उस लक्ष्य तक पहुंच पाएं और फ्रस्ट्रेशन से दूर रह सकें। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जॉब रिक्वायरमेंट्स हमेशा बदलती रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया था उस वक्त आपकी जो रिक्वायरमेंट्स कंपनी की तरफ से थी आज भी वही रिक्वायरमेंट्स हो सकता है बदलते हुए वक्त के साथ, बदलती हुई टेक्नोलॉजीज के साथ कंपनी की रिक्वायरमेंट्स आपसे बदल गई हों, तो आपको ऐसे में ज़रूरी है अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा जो स्किलफुल इंसान है, जिसके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, वो आपसे आगे निकल जाएगा और फ्रस्ट्रेशन आपके मन में रह जाएगी। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ हैं, बताएं। हेलो मिसेस सुरेंद्र, बताएं। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरे अपनी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है। एज आई एम वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, और सर मुझे जॉब मिला है टीचर्स को सब्स्टिट्यूट प्लेस करने का। Okay. तो जैसे वी आर हैविंग अबाउट 50 to 60 टीचर्स इन आवर स्कूल, तो कोई भी टीचर जैसे किसी को हम इक्वली, जितना भी मैं चाहूँ न्यूट्रल रहना, मैं इक्वली वर्क डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वी डोंट हैव प्रॉपर नंबर ऑफ टीचर्स की कौन कितना एब्सेंट किस दिन होगा। तो इस वजह से कभी किसी को 2 मिल गए या 3 जैसे पीरियड्स मिल गए, तो उसमें मेरे को बहुत ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। और जो टीचर्स जो फेवरिज्म एक्स्ट्रा मांगते हैं, अगर मैं न्यूट्रल चलती हूँ और उनको फेवरिज्म नहीं मिलता, तो सर वो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव बातें हर जगह करते हैं। और मतलब मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। मैं अपना सीट छोड़ना भी नहीं चाहती। आई वांट टू कंटिन्यू विद माय जॉब। आई ट्राई माय बेस्ट टू बी न्यूट्रल विद ऑल ऑफ देम, बट द टीचर्स दोज हु आर डिमांडिंग फॉर द फेवरिज्म, आई कैन नॉट टैकल विद देम। व्हाट शुड आई डू नाउ? इट्स एक्चुअली अ डिफिकल्ट पोजीशन राकेश जी, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वक्त बिता लेते हैं, आपका रिलेशन अच्छा हो जाता है लोगों के साथ, तो कभी कभी लोगों को ना कहना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे में आप शायद दूसरे लोगों के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस करते हैं। मैं आपकी पोजीशन बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ जी, और ऐसे सिचुएशन में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक फेयर पॉलिसी फॉलो करें, आप एक ओपन स्टेटमेंट की तरह, ओपन बुक की तरह रहें जी। हर एक टीचर जब स्कूल में आता है जी, तो एज ए पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी उनको पढ़ाना है जी। अगर 8 पीरियड्स होते हैं तो 8 पीरियड्स उनको पढ़ाना है। अगर किसी दिन बहुत सारे टीचर्स एब्सेंट हो जाते हैं और अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, किसी टीचर्स के पास अगर एक ही पीरियड फ्री रहा है और आपने उसे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनको गुस्सा तो आता है जी। लेकिन अगर आप रैशनल हैं, अगर आप फेवरेटिज्म नहीं करते हैं, फेवर नहीं करते हैं, आप बहुत फेयर हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको, मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रोफेशनलिज्म काउंट होती है, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखते हैं तो इन चीज़ों को टैकल करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं महसूस होनी चाहिए। वेल, यहाँ पर एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब कोई भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा होता है तो उसे मन में कहीं ना कहीं फीलिंग आती है कि कहीं मेरी डिग्निटी तो हर्ट नहीं हो रही, कहीं ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर तो हावी नहीं हो रहा। वो क्या चीज़ें होती हैं जो कभी भी एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट पर हावी हो सकती हैं? देखिए, ये जो एक हीन भावना या नेगेटिव थिंकिंग की बात है, जब कभी भी आप फ्रस्ट्रेशन के दौर से गुजरते हैं जी, तो अपने अंदर इस तरह की फीलिंग्स का आ जाना, दैट आई एम गुड फॉर नथिंग, ठीक है, बहुत नेचुरल, ये नेचुरल होता है, बहुत नेचुरल है। आपको हमारे अंदर एक फील गुड फैक्टर होता है। अगर आप बॉडी के मेटाबॉलिज्म को समझते हैं तो एक फील गुड फैक्टर होता है। आपको ऐसे सिचुएशन में शिफ्ट करना चाहिए मूड को, क्योंकि जब तक आप फोकस शिफ्ट ना करेंगे जी, अगर आप उसी सिचुएशन में उसी नेगेटिव फीलिंग्स को लेकर के बैठे रहेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है कि आप फोकस को शिफ्ट करें, माइंड को शिफ्ट करें, याद करें उन तमाम गुड फीलिंग्स को, गुड एक्सपीरियंस को कहीं न कहीं अपने लाइफ में। इस बारे में भी सोचने की जरूरत है कि आप किस काबिल हैं, अपनी काबिलियत को पहचानने की जरूरत है। यहाँ पर आपने कुछ तो किया होगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर उसको सोचेंगे, उसको याद करेंगे और उसको एक्सपीरियंस करेंगे, रीलिव करेंगे फर्स्ट पोजीशन में, तो आप
गुड फीलिंग, जो गुड फील का जो हार्मोन्स है वो अपने बॉडी में पैदा करेंगे और फिर आप उसी प्रॉब्लम को एक फ्रेश एंगल से, नई एनर्जी से अटैक कर। लेकिन राकेश जी, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तब खड़ी होती हैं जब हमारी बॉस के साथ नहीं बनती, क्योंकि अगर आपकी इमीडिएट बॉस से नहीं बनती है तो शायद आपकी नौकरी में हमेशा कहीं ना कहीं अड़चने, फ्रस्ट्रेशन हमेशा बनी रहेंगी। बॉस को किस तरह से टैकल करना चाहिए और क्या तरीका है बॉस को खुश रखने का? देखिए, हम हमेशा कहते हैं बॉस इज ऑलवेज राइट। बिल्कुल। और फिर हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये लगता है और आपके जहन में जैसे ही ये फीलिंग आती है कि बॉस इज नॉट डूइंग गुड और नॉट राइट, और तो आप हमेशा रूल नंबर 1 याद रखें। बिल्कुल, और ये फीलिंग हमेशा आती है सबके मन में कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जी। और यहाँ पे इस निर्णय पे पहुंच जाना कि मैं ही गलत हूँ जी, और हमेशा मैं ही गलत होता हूँ जी, क्योंकि बॉस हमेशा सही होता है, जी, एक अच्छी रणनीति नहीं होगी। लेकिन चूंकि वो आपके बॉस हैं, आप उनसे कुछ कह नहीं सकते हैं और सिचुएशन जो है बड़ी कैच 22 की है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा इंसान को डिप्लोमेटिक होने की जरूरत होती है, थोड़ा सा दिमागी खेल खेलने की जरूरत है। बहरहाल इस बारे में बात जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हो सकता है कभी कभी ऐसी सिचुएशंस भी हों जब शायद आपके बॉस को पता ही ना हो कि आप काम कितना कर रहे हैं। ऐसे में आपको बॉस को जरूर बताना होगा कि आप किन किन चीजों पर काम कर रहे हैं, और हाँ, अगर वो आपको ओवरलोड करने की कोशिश करें तो ना कहना भी सीखें, क्योंकि जब आप कभी कभी ना कहते हैं किसी काम के लिए तो आप अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीख लेते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे बॉस को टैकल करने की, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखी जाती है कि बॉस को लूप में रखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपकी अकाउंटेबिलिटी जी बॉस के प्रति है। अगर आप टास्क को परफॉर्म नहीं करते हैं तो भी आप फायर होते हैं जी, इसलिए उनको लूप में रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये बात है जी। दूसरी बात यह है कि आपको असर्टिव होना होगा जी, और आपने सही कहा कि लर्न टू से नो। बिल्कुल। ठीक है, आपको ये भी देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि अगर आप ओवरवर्क्ड हैं तो आप असर्टिव हो सकते हैं। आप अपने बॉस से ये पूछ सकते हैं कि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, थैंक यू आपने मुझे एक और प्रोजेक्ट दिया है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपने मुझे इस लायक समझा है। जी, बिल्कुल। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इसका अपना एक डेडलाइन है। जी। तो प्रायोरिटाइजेशंस की वजह से आप बॉस को लूप में रख सकते हैं और एट द सेम टाइम आप अपनी बात भी उन तक पहुंचा सकते हैं, सो दैट कि अगर कल आप डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते हैं, मैं बीट करने की बात तो नहीं करता, लेकिन डेडलाइन को अगर आप मीट भी नहीं कर पाते हैं तो आपको आपकी अकाउंटेबिलिटी या कल को आप पे ब्लेम नहीं हो सकता। बिल्कुल, एटलीस्ट आप उस पोजीशन में सेफ रह सकते हैं। लेकिन राकेश जी, अब बात करें उस फाइनल पोजीशन की जहां पर मेरे ख्याल हर इंसान फ्रस्ट्रेशन के दौर से जरूर गुजरता है, और वो होती है इंक्रीमेंट की। जब बात करें आपकी सैलरी में इजाफे की, जब बात करते हैं तो जब आप देखते हैं कि आपके साथ वाले एम्प्लॉय को, जो कि शायद आपसे कम एक्सपीरियंस रखता है, उसके आपके हिसाब से शायद वो आपसे कम काम करता है, तब भी उसका इंक्रीमेंट आपसे ज्यादा हो रहा है और आपका इंक्रीमेंट आज भी उतना ही है जितना आप हमेशा से लेते आए हैं, और वहां पर फ्रस्ट्रेशन लेवल होना लाजमी है। देखिए, अगर कंपनी की पॉलिसी जी फेवरेटिज्म पे बेस्ड है जी, तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन बहुत लाजमी है। जी। अगर एक इंक्रीमेंट आपके जूनियर सबऑर्डिनेट को, जो अंडर परफॉर्मर है, जिसने परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसकी एनुअल इंक्रीमेंट उसे मिल जाती है और आपको नहीं मिलती है, और आपको कोई शो कॉज नोटिस या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है, तो फ्रस्ट्रेशन का होना लाजमी है। लेकिन क्या यहाँ पर इस तरह का कंपैरिजन करना, जब हम अपने एम्प्लॉयज के साथ अपने आप ही खुद ही कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, क्या ये सही होता है? क्योंकि कोई भी कंपनी इस बात को प्रमोट नहीं करती है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि कंपनीज हमेशा मना करती हैं कि डू नॉट डिस्क्लोज योर सैलरीज टू एनीवन। मैं ऐसे सिचुएशन में सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि गेट योर फैक्ट्स रेडी। आप एजम्पशंस पे या हियरसे पे ना जाएं। गेट योर फैक्ट्स रेडी, गेट द फैक्ट्स एंड फिगर्स रेडी, इससे पहले कि आप, एंड डोंट बी जजमेंटल। आप जजमेंटल ना हो। अगर ये एक राइट प्लेस नहीं है आपके वर्क के लिए, तो आप क्रीप करने के बजाय आप मूव ऑन करें।
ओके। क्योंकि ये सिचुएशन आपको सिर्फ इस कॉर्पोरेट में नहीं, हाँ, सारे कॉर्पोरेट में मिलेंगी, बिकॉज ये एक जंगल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर अपने फैक्ट्स को फैक्ट्स पे बेस्ड हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखते हैं, हियरसे पे नहीं जाते हैं, जजमेंटल नहीं होते हैं, बड़े रैशनल थिंकर हैं, तो मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन की गुंजाइश बहुत आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, क्योंकि अगर हम अपने फैक्ट्स हमेशा अपने साथ रहें, अगर हमारे पास हर चीज का फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है हमारे हाथ में और हम प्रूव कर सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या काम नहीं किया है, और हर चीज का ब्यौरा भी है हमारे पास, तो किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हाँ, हमारा इंक्रीमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, और साथ ही साथ फ्रस्ट्रेशन भी आपसे दूर रहेगी। कितनी जल्दी कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी वर्कर ये पहचान सकता है कि हाँ, अब ये कंपनी मेरे काम करने लायक नहीं है, मुझे मूव कर जाना चाहिए? देखिए, जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आजकल स्ट्रेस लेवल को मेजर करने के अपने तरीके हैं। ऐसे सिचुएशन में आप बहुत तरह के ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट्स हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे आप ये असर्टन कर सकते हैं, तय कर सकते हैं कि स्ट्रेस लेवल कितना है। ओके। देखिए, स्ट्रेस आपको मैं आपको एक बात और बता दूं कि फ्रस्ट्रेशन हमेशा नेगेटिव नहीं होता। जी बिल्कुल। फ्रस्ट्रेशन इज समथिंग दैट मेक्स यू मूव ओके, टू वर्क टुवर्ड्स, एस्पायर फॉर। तो फ्रस्ट्रेशन को हमेशा नेगेटिव समझ लेना ठीक नहीं होगा। हाँ, अगर फ्रस्ट्रेशन उस हद तक पहुंच जाए जब आप डिप्रेशन में चले जाएं, जब आपको द फर्स्ट टाइम जब आप सुबह उठते हो और अगर आपका मन काम पर जाने का नहीं करता है, तो ये फर्स्ट सिम्टम्स है। इसका मतलब ये है कि आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर इन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई थिंक सेल्फ एनालिसिस जब हम कर लेते हैं तो ये सभी बातें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से इनको पहचान सकती हैं। वेल राकेश जी, आज मेंस में आने के लिए और इन सभी बातों को शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।